आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर को यानी कि आज करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस वीडियो में आप आज सुनेंगे करवा चौथ की व्रत की कथा, सरगी का महत्व, करवा चौथ के व्रत का महात्म भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। इस साल 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जा रहा है। इस साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर मंगलवार रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर रात 9:19 तक है। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत बुधवार यानी कि 1 नवंबर को ही है। 1 नवंबर को चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे। इसी के साथ मंगल, बुध और सूर्य तुला राशि में है। इन योगों से पर्व का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। शनि भी 30 साल बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में योग बना रहे हैं। इस दिन शिव योग, मृगशिरा नक्षत्र और बुध आदित्य योग का संगम रहेगा। आइए सुनते हैं करवा चौथ का महात्म। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुरुष रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ इससे लंबी और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास या सास के समक्ष आप किसी को भी किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग सामग्री भेंट करते हैं। महाभारत से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। दूसरी ओर बाकी पांडवों पर कई प्रकार के संकट आन पड़ते हैं। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछती है। वह कहते हैं कि यदि वह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत करे तो इन सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। द्रौपदी विधि विधान सहित करवा चौथ का व्रत रखती है, जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं सरगी। करवा चौथ में सरगी का भी बहुत महत्व है। सरगी सास की तरफ से अपनी बहू को दी जाती है। इसका सेवन महिलाएं करवा चौथ के दिन सूर्य निकलने से पहले तारों की छांव में करती हैं। सरगी के रूप में सास अपनी बहू को अलग अलग खाने की चीज़ें और वस्त्र भी देती है। सरगी सौभाग्य और समृद्धि का रूप होती है। सरगी के रूप में खाने की वस्तुओं को जैसे फल, मिठाई आदि को व्रती महिलाएं व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले प्रातःकाल में तारों की छांव में ही खाती हैं। इसके बाद व्रत आरंभ होता है। अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। इसके बाद आती है बात करवा चौथ की पूजा विधि की। किसी भी व्रत में पूजन विधि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर सही विधि पूर्वक पूजा नहीं की जाती तो इससे पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। आइए जानते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे। संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही इकट्ठा कर ले। पूरियां साथ के साथ ही बनाई जाती हैं उसी दिन। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लें और श्रृंगार भी कर लें। इस दिन 16 श्रृंगार किए जाते हैं। स्त्रियां अपने पति के लिए सजती संवरती हैं। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना करके उसके साथ शिव पार्वती की पूजा का विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिवजी को प्राप्त करके अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। इसीलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों ही दृष्टि से बहुत महत्व है। मूर्ति के अभाव में सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना करके स्थापित करें। इसके बाद मां पार्वती का सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। कोरे करवे में पानी भरने से पहले उसमें थोड़े चावल डाल दें, एक सिक्का भी डाल दें और करवे पर थोड़ा परादा भी बांध दें। एक लोटा, एक वस्त्र व एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत करके व्रत की कथा का श्रवण करें। चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल और मिठाई खाकर व्रत को लें। आइए सुनते हैं करवा चौथ की पहली कथा।
बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने के लिए कहने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। इसीलिए चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह सब प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है और कहती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति को अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसीलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। उसे देखकर उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। इस कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थ पूर्वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सही नहीं गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और बाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। जय हो करवा माता की। सुनते हैं करवा चौथ की तीसरी कथा। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने लगा। स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता।
इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। आइए सुनते हैं करवा चौथ की चौथी कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्री अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा ना गया, उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ की छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज़ दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, भोजन करके भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी हो विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख देखा नहीं गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसीलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करके वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं। शाम के समय में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न और जल ग्रहण करें। पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। आइए जानते हैं पूजा का और चंद्रमा को अर्घ देने का मुहूर्त। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 1 नवंबर को करवा चौथ पूजा का मुहूर्त शाम को 5:35 से 6:55 तक है और चंद्रोदय का समय है 8:14 पर। चतुर्थी तिथि आरंभ हो रही थी 31 अक्टूबर को रात्रि 9:30 बजे से और चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी 1 नवंबर को रात्रि 9:19 पर। 13 घंटे 26 मिनट का समय व्रत के लिए है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात्रि 8:14 से 8:55 तक है। सुख सौभाग्य के लिए आप राशि के अनुसार उपाय कर सकते हैं। मेष राशि की महिलाएं करवा चौथ की पूजा अगर लाल और गोल्डन रंग के कपड़े पहनकर करती हैं तो आने वाला समय बहुत शुभ रहेगा। और वृषभ राशि की महिलाओं को इस करवा चौथ के दिन सिल्वर और लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आने वाले समय में पति पत्नी के बीच प्यार में कभी कमी नहीं आएगी। मिथुन राशि की महिलाओं के लिए हरा रंग इस करवा चौथ के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन हरे रंग की साड़ी के साथ हरी और लाल रंग की चूड़ियां पहनकर चांद की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके पति की आयु निश्चित लंबी होगी। कर्क राशि की महिलाओं को करवा चौथ की पूजा विशेषकर लाल सफ़ेद रंग के कॉम्बिनेशन वाली साड़ी के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। याद रखें, इस राशि की महिलाओं को व्रत खोलते समय चांद को सफ़ेद बर्फी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति का प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होगा। सिंह राशि की महिलाओं के लिए करवा चौथ की साड़ी चुनने के लिए इस राशि की महिलाओं के पास कई विकल्प मौजूद हैं। इस राशि की महिलाएं लाल, संतरी, गुलाबी और गोल्डन रंग चुन सकती हैं। इस रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से शादीशुदा जोड़े के वैवाहिक जीवन में हमेशा प्यार बना रहता है। कन्या राशि वाली महिलाओं को इस करवा चौथ लाल, हरी या फिर गोल्डन कलर की साड़ी पहनकर पूजा करने से लाभ मिलेगा। ऐसा करने से दोनों के वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ जाएगी। तुला राशि की महिलाओं को पूजा करते समय लाल, सिल्वर रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस रंग के कपड़े पहनने पर पति का साथ और प्यार दोनों हमेशा बना रहेगा। वृश्चिक राशि की महिलाएं लाल, मैरून या गोल्डन रंग की साड़ी पहनकर पूजा करें तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ जाएगा। धनु राशि की महिलाएं पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पति की लंबी उम्र की कामना करें।
धनु राशि की महिलाएं पीले या आसमानी रंग के कपड़े पहनकर पति की लंबी उम्र की कामना करें। मकर राशि की महिलाएं इलेक्ट्रिक ब्लू रंग करवा चौथ पर पहनने के लिए चुनें। ऐसा करने से आपके मन की हर इच्छा जल्द पूरी होगी। कुंभ राशि की महिलाओं को नेवी ब्लू या सिल्वर कलर के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। मीन राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल या गोल्डन रंग के कपड़े पहनना शुभ होगा। आइए जानते हैं करवा चौथ की उद्यापन विधि। करवा चौथ का उद्यापन खास तरीके से होता है। शादी चाहे किसी भी महीने में हो, चौथ का व्रत करवा चौथ से ही शुरू किया जाता है। कुछ जगह 4 चौथ के व्रत किए जाते हैं। करवा चौथ, माही चौथ, इसे तिल चौथ या सकड़ चौथ भी कहते हैं, वैशाख चौथ और बहादुरी चौथ। कुछ लोग 2 ही चौथ करते हैं, करवा चौथ और सकड़ चौथ। कुछ लोग हर महीने पूर्णिमा के बाद वाली चौथ का व्रत करते हैं। करवा चौथ के व्रत का आयोजन करने के बाद भी व्रत किया जाता है, जिसमें व्रत के दौरान पानी पी सकते हैं तथा फल खा सकते हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत की उद्यापन विधि। करवा चौथ का उद्यापन करवा चौथ के दिन ही होता है। 13 ऐसी महिलाओं को जो करवा चौथ का व्रत करती हों, सुपारी देकर भोजन पर आमंत्रित करें। ये महिलाएं करवा चौथ का पूजन खुद के घर पर करके आपके यहाँ आकर व्रत खोलेंगी और भोजन करेंगी। आप घर पर हलवा पूरी और सुविधानुसार खाना बनाइए। एक थाली में 4-4 पूरी 13 जगह रखें, इन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। थाली पर रोली से टीका करके चावल लगाएं। हाथ में पल्लू लेकर 7 बार इस थाली के चारों ओर घुमाएं। यह पूरी हलवा आमंत्रित की गई 13 महिलाओं को भोजन से पहले दिया जाएगा। एक दूसरी थाली में सासू माँ के लिए भोजन रखें। उस पर एक बेस, सोने की लौंग, लच्छा, बिंदी, काजल, बिछिया, मेहंदी, चूड़ा आदि सुहाग के सामान रखें। साथ में कुछ रुपए भी रखें। हाथ में पल्लू लेकर हाथ फेरकर इसे सासू माँ को दें। पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अब बुलाई गई 13 महिलाओं को भोजन कराएं। सबसे पहले 4-4 पूड़ी वाली थाली से सबको परोसें। भोजन के बाद महिलाओं को रोली से टिक्की करके फिर एक प्लेट में सुहाग के सामान रखकर उपहार के रूप में दें। देवर या जेठ के लड़कों को सांख्या साखी बनाकर उसे खाना खिलाएं, उसे नारियल और रुपए दें। यदि 13 महिलाओं को घर पर नहीं बुला सकते, भोजन नहीं कराना संभव हो, तो उनके लिए परोसा हुआ खाना और सुहाग के सामान आदि उनके घर पर भिजवा सकते हैं। हो सके तो भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग ना करें। इस प्रकार उद्यापन संपूर्ण होता है। जय हो चौथ माता की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।